हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कैरेज एंड बैगन पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो एलडीसी रेलवे जेईडब्ल्यूएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के पहले 25 तक आपको करा दिया गया है। 25 के बाद 26 से इस वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि एक कोच में कितने फीवर डिवाइस होते हैं। एक कोच में कितने फीवर डिवाइस, यहाँ पर कोच की बात किया गया है। तो कोच जो होता है, एक देखिए जी, एयर स्प्रिंग जो है जिस बोगी में लगा रहता है उसी में फीवर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक कोच में जो है 4 एयर स्प्रिंग लगे होते हैं, इसीलिए फीवर डिवाइस की संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 4 अगर आप लोग याद रखते हैं तो 4 जो है मिस्टेक कर सकता है। लेकिन अगर एयर स्प्रिंग आपको याद रहे कि एक बोगी में 2, तो एक कोच में 2 बोगी लगे रहते हैं, एक बोगी में 2 एयर स्प्रिंग लगे रहते हैं। तो बोगी जो है, एक कोच में 2 बोगी तो 4 एयर स्प्रिंग हो गया। इस प्रकार फीवर डिवाइस की संख्या 4 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच में लगे फीवर डिवाइस में कितने व्यास के चोक दाया होते हैं। कह रहा है कि कोच में लगे फीवर डिवाइस में कितने व्यास का चोक दाया होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 19 mm और यहाँ पर 8 mm दोनों दिया हुआ है। तो 19 mm जो है एल एच बी में 19 mm होता है और आईसीएफ में 8 mm होता है। याद रखिएगा, इसमें 8 mm होता है और उसमें 19 mm होता है। एलएचबी में 19 और आईसीएफ में 8 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एयर स्प्रिंग क्षतिग्रस्त होने पर कोच में लगे फीवर डिवाइस में कौन सा प्रेशर निकलना शुरू होता है। जब एयर स्प्रिंग जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फीवर डिवाइस में कौन सा प्रेशर है, अर्थात बीपी का निकलता है या एफपी का निकलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफपी का प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब फीवर डिवाइस मतलब कि जब एयर स्प्रिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो फीवर डिवाइस में कौन सा प्रेशर निकलेगा, तो एफपी का यानी फीड पाइप का प्रेशर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि सीसी रेक का पूरा नाम क्या है। सीसी रेक अर्थात सीसी मतलब कि क्लोज सर्किट रेक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्लोज सर्किट रेक। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसमें कुछ विशेष समझाने की जरूरत नहीं है, खुद आप लोग इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। और क्या कह रहा है कि जीडीआर का पूरा नाम क्या है। तो जीडीआर का फुल फॉर्म होता है, बी नंबर में दिया हुआ है, गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि बीपीसी का पूरा नाम क्या है। तो बीपीसी का जो होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, अर्थात जब गाड़ी जब स्टेशन से जब नए बन करके वहां से चलती है तो उसको बीपीसी दिया जाता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इतना दिन तक आपका या इतना घंटे तक का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है, वहां तक ब्रेक आपका फेल नहीं हो सकता है। इस हिसाब से ब्रेक पावर सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि एपीसीसी का पूरा नाम क्या है। क्या नाम है, एपीसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट। एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि पीईएबी का पूरा नाम क्या है। पीईएबी, तो पीईएबी का हो जाएगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। ठीक है, पीईएबी का हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। और एक होता है पीईएएस डी। ठीक है, तो इसका हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस। और ये क्या है, पीईएबी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि पीईएसडी, देखिए यहाँ पर आ गया, पीईएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस। देखिए क्वेश्चन जो है आपको चुन चुन करके क्वेश्चन इसमें रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और ये पीडीएफ जो है, इस वीडियो का पीडीएफ या कोई भी पीडीएफ आप एलडीसी जेईडब्ल्यूएम के लिए आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। ये कैसे मिलेगा आपको वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। ठीक है, 35 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एआरटी का पूरा नाम क्या है। एआरटी, तो इसका हो जाता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि एसपीएआरटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि एआरएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। एआरएमई, तो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट।
एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सब जितने भी जिसमें फुल फॉर्म आपको मिला अभी उसको सबको नोट वीडियो को रोक रोक करके अपने नोटबुक में अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसको याद कीजिए, तो मजा आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, और अभी से ही आप लोग लग जाइए, क्योंकि परीक्षा मुंह पर आने पर तैयारी सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि BCNHL बैगन में डैश लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि BCNHL बैगन में क्या लगाए गए हैं, तो APM लगाया गया है। ठीक है, APM लगाया गया है। 39 नंबर में क्या कह रहा है कि BCNHL बैगन में एयर ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं, मतलब कि BCN बैगन में कितने सिलेंडर लगाए गए हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2। ठीक है, ऐसे भी इसका मतलब ये है कि ये डबल पाइप वाला है। ठीक है, FPBP दोनों। वहीं सिंगल पाइप अगर रहता, सिंगल पाइप, तो उसमें एक ही होता। ठीक है, उसमें एक ही होता। यहाँ पर क्या कर रहा है कि BCNHL बैगन में कितने एयर ब्रेक मतलब कि सिलेंडर होते हैं, तो 2 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि BTPN H बैगन में डैश एयर ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं, तो इसमें भी 2 ही होगा, इसमें भी 2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि बॉक्सेन HL बैगन में एक डैश लगाए गए हैं। बॉक्सेन HL बैगन में क्या लगाए गए हैं, तो इसमें जो है APM लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन BCNHL बैगन में एक डैश लगाए गए हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, तो BCN या बक्सन में जो भी है इसमें APM लगाया हुआ रहता है। देखिए यहाँ भी आ गया BTPN बैगन में एक डैश लगाए गए हैं। BTPN, बॉक्सन, BCN ये जो भी है सभी में APM का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में क्या कह रहा है कि बॉक्सन HL बैगन में इम्पीटी अवस्था में ब्रेक सिलेंडर में डैश किलोग्राम मतलब कि कितना केजी पर CM स्क्वायर प्रेशर होता है। क्या कह रहा है, इम्पीटी का मतलब हो गया खाली अवस्था में, इम्पीटी का मतलब हो गया खाली अवस्था में ब्रेक सिलेंडर में कितने किलोग्राम पर CM स्क्वायर प्रेशर होता है, तो 2.2 kg पर CM स्क्वायर प्रेशर होता है। वहीं अगर भारी अवस्था में रहता, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बॉक्सन HL बैगन में भारी अवस्था में, देखिए यहाँ पर आ गया भारी अवस्था में सिलेंडर में डैश किलोग्राम प्रति वर्ग प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। अगर भारी अवस्था है तो 3.8, इम्पीटी मतलब खाली अवस्था है तो 2.2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि BCNHL बैगन में भारी अवस्था में ब्रेक सिलेंडर में डैश किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी प्रेशर होता है। तो भारी अवस्था में जो भी पूछेगा तो 3.8 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 47 नंबर में क्या कह रहा है कि सिंगल पाइप, देखिए यहाँ पर आ गया सिंगल पाइप, पहले क्वेश्चन भी मिला था कि बॉक्सन, BCN, BRN, BLC बैगन में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है कि सिंगल पाइप में पाइप जिसमें हो केवल BP मतलब कि ब्रेक पाइप जिसमें लगा हो उसमें जो है सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें 1 होता है। लेकिन वहीं अगर ट्विन पाइप रहता, डबल होता BP एंड FP, तो ट्विन पाइप में 2 सिलेंडर की आवश्यकता हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर में क्या कर रहा है कि सिंगल पाइप वैगन में BCN, BRN जो भी है, तो ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम एयर प्रेशर कितना होता है। क्या कह रहा है, ब्रेक एप्लीकेशन के समय। ठीक है, तो ब्रेक एप्लीकेशन के समय में जो है 3.8 kg होता है। ठीक है, ब्रेक एप्लीकेशन के समय 3.8 kg होता है। 49 में देखिए सिंगल पाइप वैगन BCN, बॉक्सन, BCN, BRN, BLC इनमें जो है SAB की संख्या, SAB का फुल फॉर्म होता है स्लैंग एडजस्टर बैरल की संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, 1 ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि BLC कंटेनर वैगन में खाली अवस्था भारी अवस्था में ब्रेक अनुपात को घटाने तथा बढ़ाने के लिए क्या लगाया गया है। ठीक है, BLC का फुल फॉर्म होता है बोगी लो कंटेनर, BLC का होता है बोगी लो कंटेनर। उसमें कह रहा है खाली अवस्था भारी अवस्था में ब्रेक पावर अनुपात को घटाने बढ़ाने के लिए क्या लगाया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है LSD का फुल फॉर्म होता है कि लोड सेंसिंग डिवाइस उसमें लगा रहता है जो खाली और भरी अवस्था में ब्रेक पावर का अनुपात घटाने बढ़ाने में की काम करता है। ठीक है, 51 नंबर में क्या कह रहा है कि BLC यानी बोगी लो कंटेनर रेक के 1 यूनिट बैगन में बैगन की संख्या कितना होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि BLC कंटेनर में एक रेक में कितना होता है, तो आपको हम बता दें कि एक रेक में 5 होता है। ठीक है, जिसे मान लेते हैं कि 1
देखिए इसको 5 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसमें 5 जो है एक यूनिट में 5 जो है वैगन होते हैं, जिसमें दोनों लास्ट वाले को ए कार के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बीएलसी कंटेनर में, बीएलसी वैगन में कितने ए कार होते हैं और कितने बी कार होते हैं, तो इसमें भी जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो ए कार दोनों साइड वाले जो बाहरी हिस्सा वाले जो होता है उसको हम ए कार कहते हैं, और बीच में जो 3 को जो बचता है उसको हम लोग बी कार कहते हैं। अगर ए कार पूछता है तो ए कार की संख्या जो है 2 हो जाएगा और बी कार की संख्या 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन रिपीट होता है कि ए कार की संख्या कितना होता है और बी कार की संख्या कितना होता है। बहुत सारे हमारे कर्मचारी भाई को ये भी पता नहीं होता है कि उसमें एक यूनिट में कितने कार होते हैं। तो एक यूनिट में 5 हो गया, 5 में ए कार की संख्या 2 हो गया और बी कार की संख्या 3 हो गया। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगर यहां तक वीडियो में बने हैं तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अब रिक्त स्थानों की भरें, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक जो है यहां से चालू होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम चलेंगे, उसमें जो है 25 को हो गया, इसमें हम 25 तक और आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें संग्रहित किया गया है। एलडीसी जेईडब्ल्यूएम तथा हमारे हेल्पर भाई लोग जो हैं, हेल्पर भाई जो टेक्नीशियन के लिए प्रमोशन होता है या एलडीसी के तहत, उसमें भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वीडियो का पीडीएफ आप लोग कैसे मिलेगा, मैं वीडियो के अंत में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें एलडीसी जेई के लिए सारे के सारे मटेरियल, जैसे वैगन, जितने भी वैगन है, बीएलसी बॉक्सन, जितने भी मतलब कि वैगन है, उसके बाद में आ जाइए आईसीएफ, एलएचबी, डेमू, मेमू और आईटीआई से संबंधित जितने भी आपको ट्रेड जो होते हैं मैकेनिकल का, जैसे मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, वेल्डर, वो सभी का पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे रैंक ला सकते हैं। वर्कशॉप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वर्कशॉप के लिए एक अलग पीडीएफ मैंने बनाया है, उसका भी आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देर बहुत ही ज़्यादा हम बोल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि बॉक्सेन वैगन में ब्रेक पाइप का व्यास कितना होता है। देखिए बॉक्सेन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बॉक्सेन वैगन में ब्रेक पाइप का व्यास कितना होता है, तो 32 होता है, ठीक है। कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। और 2 नंबर में क्या कह रहा है कि बॉक्सेन वैगन में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या कितना होता है। देखिए बॉक्सेन वैगन में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या 1 होता है। 1 का मतलब ये हो गया कि सिंगल पाइप है। ये कौन सा, उस वैगन में कौन सा पाइप लगा हुआ है, सिंगल पाइप। सिंगल पाइप में एक ही लगा रहता, वही ट्विन पाइप रहता तो इसमें 2 लगा रहता, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का मतलब हो गया कि सिंगल पाइप है, लेकिन इसमें सिंगल पाइप इंडिकेट नहीं किया हुआ है, तो इस तरह का है तो आप 1 ही मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि बीसीएन वैगन में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या कितना होता है। बीसीएन में भी ब्रेक मतलब कि सिलेंडरों की संख्या 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि बॉक्सेन वैगन में ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है। कितना होता है ब्रेक सिलेंडर का व्यास, देखिए तो यहाँ पर हो गया 355 mm, ठीक है, 355 mm हो जाता है। देखिए अगर ब्रेक सिलेंडर की बात करें तो आईसीएफ का होता है 8 इंच होता है, ठीक है। और इसका जो होता है एलएचबी का, तो आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैं बताऊंगा, मैं तत्काल इतना मैं बता दूं, तो एलएचबी का जो होता है 10 इंच होता है, ठीक है। और आईसीएफ का 8 इंच और एलएचबी का 10 इंच। इसको जो है आप एमएम में बदल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितना, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इंच में बदलने पर कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इंच में बनाकर एमएम में हम बदल कर बता सकते थे, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि बॉक्सेन वैगन में ब्रेक एप्लीकेशन के समय 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी हवा जाती है, ठीक है। बॉक्सेन वैगन में ब्रेक, देखिए कंडीशन यहाँ पर देखिएगा, ब्रेक एप्लीकेशन के समय कितने केजी पर सीएम स्क्वायर हवा जाती है ब्रेक सिलेंडर में, तो वहां पर हो जाएगा 3.8 प्लस माइनस 0.1 केजी पर सीएम स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी में वीडियो को रोक करके आप लोग लिखते जाइएगा, नहीं तो पीडीएफ पाए तो सबसे बेटर है। चलिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि बॉक्सेन वैगन में ब्रेक सिलेंडर में लगे स्प्रिंग का तनाव 10 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सिलेंडर में जो स्प्रिंग लगा रहता है उसका तनाव जो है कितना होता है, ठीक है। बॉक्सेन वैगन में सिलेंडर में लगे स्प्रिंग, देखिए लगे स्प्रिंग का तनाव कितना वर्ग सेमी होता है, तो 0.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग जो है
सिलेंडर के पिस्टन को अंदर जाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, न कि बाहर जाने के लिए। बाहर जाने के लिए तो हवा के प्रेशर से बाहर हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर जब हवा का प्रेशर जब खत्म हो जाता है तो पिस्टन को अंदर जाने के लिए हम लोग स्प्रिंग उसमें लगाते हैं, स्प्रिंग लगाया रहता है, जिसका तनाव जो है 0.20 मतलब कि 0.20 kg पर cm स्क्वायर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें कि BRN वैगन में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या कितना होता है, ठीक है। BRN है तो इसमें देखिए एक ही दिया हुआ है क्योंकि ये सिंगल पाइप वाला है। एक होता है सिंगल पाइप, एक होता है ट्विन पाइप, मतलब कि 2 पाइप और 1 पाइप। तो एक पाइप वाला जो होता है सिंगल पाइप जो होता है उसमें एक ही सिलेंडर लगा रहता है और ट्विन पाइप वाला में 2 लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें कि BRN वैगन में A से B की संख्या कितना होता है। A से B का फुल फॉर्म हो जाएगा स्लैंग एडजस्टर वायरल। इसकी संख्या कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, याद रखिएगा कितना हो जाएगा 1, मतलब कि एक ही लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि बॉक्सेन वैगन में डैश टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं। कह रहा है कि बॉक्सेन वैगन में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेक ब्लॉक जो है 2 प्रकार का प्रयोग किया जाता है, एक तो होता है के टाइप और दूसरा होता है एल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ कि बॉक्सेन वैगन में किस टाइप का लगा रहता है, एल टाइप का लगा रहता है। किस टाइप का, एल टाइप का। तो एल टाइप का जो है घर्षण गुणांक, मतलब कि घर्षण जो है घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा, मतलब कि कितना रह जाए, मतलब घिसने के बाद कितना ब्रेक ब्लॉक रह जाए, कितना mm, तो हम उसको बदल देंगे। तो एल टाइप का जो है 10 mm होता है। अगर 10 mm तक रह जाए घिसने के बाद तो उसको हम बदल देंगे। और के टाइप जो है 12 mm इसका होता है, ठीक है। 12 mm अगर रह जाए बाकी चलने के बाद अब शेष, मतलब कि शेष 12 mm बच जाए तो उसको हम बदल देंगे। और एल टाइप में अगर 10 mm बच जाता है शेष, उस वक्त हम लोग बदल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्सेन वैगन में एयर रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है। बॉक्सेन वैगन में एयर रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है तो 100 लीटर का होता है, ठीक है। कितना होता है 100 लीटर एयर रिजर्वायर, मतलब कि एआर की क्षमता अगर हम बता दें यहाँ पर ICF, पहले हम ICF के लिखेंगे। ICF का एआर की क्षमता जो है, एआर का क्षमता जो है कितना होता है 200 लीटर का होता है। कितना होता है 200 लीटर का, जो एक ही टैंक लगा रहता है, याद रखिएगा इसमें एक ही टैंक लगा रहता है। और यहाँ पर लिख दें हम एल एच बी का, इसमें भी एआर की क्षमता जो है 200 लीटर का ही होता है, लेकिन 200 लीटर में 2 टैंक होते हैं, ठीक है। एक होता है 125 लीटर का और एक होता है 75 लीटर का, ठीक है। तो 125 लीटर का प्रयोग जो हम लोग ब्रेकिंग पर्पस के लिए करते हैं, और 75 लीटर का एयर रिजर्वायर जो हम लोग होता है उसका जो है टॉयलेट पर्पस के लिए किया जाता है। देखिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। ICF के लिए 200 लीटर का होता है जो एक ही होता है, और एल में एयर रेगुलर रिजर्वायर मतलब एआर की क्षमता 200 लीटर होता है। 200 लीटर में 2 टैंक होते हैं, इसमें एक ही 200 का नहीं होता है। तो 25 लीटर का ब्रेकिंग पर्पस के लिए और 75 लीटर का टॉयलेट पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि बॉक्सेन वैगन में एयर रिजर्वायर की क्षमता कितनी लीटर होता है, तो बॉक्सेन वैगन में 100 लीटर का होता है, याद रखिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि बॉक्सेन वैगन में कंट्रोल चैम्बर की क्षमता, कंट्रोल चैम्बर का मतलब होता है सीआर, यानी कंट्रोल रिजर्वायर, सीआर की क्षमता यह पूछ रहा है, कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है। तो सीआर की क्षमता बॉक्सेन वैगन में 6 लीटर का होता है, ठीक है। सीआर की क्षमता 6 लीटर होता है, ठीक है। वहीं अगर सीआर की क्षमता देखिए बॉक्सेन कह रहा है, ठीक है, तो एल एच बी और यह वैगन का जो है, वैगन का सीआर की क्षमता 6 लीटर का होता है। और आईसीएफ का अगर बात करें, आईसीएफ का तो यहाँ पर 9 लीटर का होता है, याद रखिएगा। सीआर की क्षमता एलएचबी और वैगन में 6 लीटर और आईसीएफ में 9 लीटर का होता है, और इसको कॉपी में नोट कर ले तो बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि बीएलसी रेक में डैश वैगन यूनिट होते हैं। देखिए बीएलसी वैगन में 5 यूनिट होता है, जो हम आपको ऊपर भी बताए हैं। जो दोनों बाहर वाले देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बाहर वाला जो है ए कार होता है दोनों, और बीच का जो बच गया 3 गो जो है यह बी कार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बीच वाला 3 कार जो है बी होता है, दोनों साइड वाला को ए कार कहते हैं, और एक यूनिट में 5 वैगन लगा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि बीएलसी वैगन में ऑटोमेटिक लीवर अनुपात को बढ़ाने घटाने के लिए क्या लगाया गया। देखिए क्वेश्चन ऊपर भी मिला था, उसमें जो है एलएसडी लगा रहा था, लोड सेंसिंग डिवाइस, जो लीवर को अनुपात को घटाने बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि VLC रेक की गति कितना होता है। VLC रेक की गति कितना होता है। देखिए रेक की गति की बात कर रहा है तो यहाँ पर दिया हुआ है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। VLC रेक का कितना गति होता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वहीं अगर हम ICF की बात करें, ICF का तो इसका होता है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और LHB का हम बात करें तो इसका हो जाता है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए LHB का जो है मॉडिफाइड करके 200 किलोमीटर पर घंटा तक चलाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसको 160 पर इसको मतलब कि नियमित किया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं चलाना है। और ICF का जो होता है 130 किलोमीटर पर घंटा तक चलाया जा सकता है, लेकिन 110 ही अनुमति है कि 110 से ज़्यादा आप नहीं चलाएं, ताकि ट्रक और गाड़ी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि BCNHS वैगन डैश वैगन है, कह रहा है कि BCNHS का मतलब देखिए हो गया कि हाई स्पीड, ठीक है। HS का मतलब हो जाता है हाई स्पीड, तो BCNHS वैगन कौन सा वैगन है, तो हाई स्पीड वैगन है, ठीक है। HS का मतलब हो गया हाई स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉक्सन वैगन का पेलोड कितना होता है। देखिए याद रखिएगा, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि वॉक्सन वैगन का BM यहाँ पर लिख देते हैं। BM का मतलब होता है बोर्ड मॉडल, यानी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वॉक्सन वैगन का पेलोड कितना टन होता है, तो 58.81 टन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 17 में क्या कह रहा है कि वॉक्सन वैगन में डैश ट्रॉली लगाई गई है, ठीक है। वॉक्सन वैगन में कौन सा ट्रॉली लगाया गया है, तो इसमें जो है कैसनो बोगी का प्रयोग किया जाता है, कैसनो बोगी का प्रयोग किया जाता है, कैसनो बोगी का। और वहीं अगर LHB का अगर पूछता है तो इसमें जो है फिएट बोगी का प्रयोग किया गया। और ICF में अगर पूछे, ICF में तो इसमें हो जाता है BMBC, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। फिएट का फुल फॉर्म होता है फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डिटोरिनो, ऑटोमोबाइल डिटोरिनो, फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डिटोरिनो, ठीक है। तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन था, वॉक्सन वैगन में डैश डाली गई, तो वॉक्सन वैगन में कैसनो लगाया जाता है, और LHB में फिएट और ICF में BMBC, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक्सन वैगन में डैश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए वॉक्सन वैगन में कौन सा बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें CTRB का प्रयोग किया जाता है, कार्टिज टाइप रोलर बियरिंग। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें LHB में, तो LHB में भी CTR का ही प्रयोग किया जाता है। और ICF में जो होता है उसमें होता है डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग ICF में किया जाता है। और LHB और वॉक्सन जो है इसमें कार्टिज टाइप रोलर बेयरिंग मतलब कि CTRB यानी CTRB का प्रयोग किया जाता है, कार्टिज टाइप रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ICF में डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, BOPRN वैगन में डैश LSD लगाए गए हैं, ठीक है। BOBRN माने बोबोयर में कौन सा LSD लगाए गए हैं, कितने लगाए गए हैं, तो इसमें 2 की संख्या में लगाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको अच्छे से अच्छे ढंग से आप लोग याद कर लीजिए कॉपी में नोट करके। हमारे बहुत सारे कर्मचारी भाई ये भी बोलते हैं कि परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा तो पढ़ा जाएगा, अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे, जो कि उसको पढ़ना मतलब कि पढ़ने में उसको बहुत कठिनाई होता है, याद कैसे होगा, इसलिए उसको समझने और देखने में ही 6 महीना लग जाते हैं। इसलिए उसको पहले से याद कीजिए, तब जा करके आपको पढ़ने का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद फिर याद होगा, तब जा करके अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग एक कॉपी का नोट्स बनाइए, जहाँ से भी हमसे या कहीं से भी PDF मिले या YouTube पर वीडियो देख करके आप अपना नोट्स बनाइए और अच्छा से अच्छा तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर हमसे आप जुड़ते हैं तो PDF के साथ साथ आपको क्रैश कोर्स का भी क्वेश्चन दिया जाएगा, गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, एग्जाम के समय में कौन कौन क्वेश्चन आएगा, कौन क्वेश्चन नहीं आएगा, इस सबको पहचान अच्छे से अच्छे तैयारी कराया जाएगा, अच्छे से अच्छे गाइडलाइन दिया जाएगा, ठीक है। और अच्छा अच्छा तैयारी कराया जाएगा। ऐसे तो पढ़ते हैं बहुत सारे, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन पास कोई ही करता है, कोई ही करता है। इसलिए जो क्वेश्चन पर ध्यान देता है कि कौन क्वेश्चन पढ़ना है और कौन क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं कि BMBC कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितना होता है। देखिए BMBC आ गया यहाँ पर, ठीक है। BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इसका फुल फॉर्म होता है, जो ICF में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें जो होता है 4 होता है, ठीक है। एक बोगी में 2 सिलेंडर लगे होते हैं, एक बोगी में 2 सिलेंडर लगे होते हैं, और कोच में जो है 2 बोगी का प्रयोग किया जाता है, तो सिलेंडरों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सिलेंडरों की संख्या 4 हो जाएगा। और वहीं अगर LHB रहता, LHB तो इसमें अगर पूछता सिलेंडरों की संख्या कितना होता है, तो इतना याद रखिए कि जितने चक्के होते हैं उतने सिलेंडर होते हैं। तो LHB कोच में चाहे किसी भी कोच में 8 चक्के होते हैं, तो 8 सिलेंडर उसमें प्रयोग होगा, क्योंकि प्रत्येक
डिश पर एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उस सिलेंडर की अगर बात करें, ऊपर हमने बताया है कि एलएचबी सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक जो है 10 mm होता है और उसका दाया भी 10 इंच होता है। देखिए 10 mm और 10 इंच में अंतर हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा पिस्टन स्ट्रोक जो है 10 mm हो जाएगा, ठीक है। और दाया जो है इसका हो जाएगा 10 इंच हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा एलएचबी का, इसमें सिलेंडरों की संख्या जो है कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, बीएमबीसी कोच में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या डैश mm क्या व्यास यहाँ पूछ रहा है कि ब्रेक सिलेंडरों का व्यास कितना होता है। बीएमबीसी यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो आईसीएफ में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें कह रहा है कि उसकी व्यास कितना होता है, तो 205 mm यहाँ पर बदल कर लिख दिया गया है। इसका होता है 8 इंच होता है। 8 इंच को जब mm में बदलिएगा तो 205 mm हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि बीएमबीसी कोच में डैश टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं। किस टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं, तो इसमें जो है के टाइप का ब्रेक ब्लॉक लगाया गया है। आपको ऊपर में हमने बताया है कि यह कितना शेष बच जाए तो इसको बदल देना चाहिए। तो ये तो होता है 12 mm और एक होता है एल टाइप, इसका जो होता है कितना रह जाए मतलब कितना शेष बच जाए तो इसको बदल देना चाहिए, इसका होता है 10 mm, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि बीएमबीसी कोच में एसीपी के लिए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व डैश mm व्यास के चोक लगाए गए हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर भी हमने बताया है कि इसमें जो होता है 8 mm होता है, इसका कितना होता है 8 mm होता है। वहीं अगर एलएचबी रहता एलएचबी तो इसका हो जाता 19 mm, ठीक है। एलएचबी का 19 mm हो जाता है और बीएमबीसी मतलब कि आईसीएफ का जो होता है 8 mm होता है, ठीक है। और बोगी का क्या बोलते हैं, वैगन का भी यहाँ पर हम लिख देते हैं वैगन का भी 8 mm ही होता है, ठीक है। और बीएमबीसी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का भी 8 mm होता है और एलएचबी का 19 mm क्या होता है, व्यास का चोक दाया, ठीक है। चोक दाया का व्यास जो है इतना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल टाइप कोच में डैश टाइप के ब्रेक ब्लॉक लगाए गए हैं। कन्वेंशनल टाइप जो है उसमें जो है एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक लगाया गया है, ठीक है। और वहीं आईसीएफ अगर पूछता है तो उसमें जो है के टाइप का ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आईसीएफ रहता तो उसमें के टाइप का ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि गार्ड के एसएलआर में गार्ड इमरजेंसी अलार्म बॉल में डैश mm होता है। देखिए यहाँ भी वही पूछ रहा है, वही बतवा जो मैंने चोक का यहाँ पर मैंने बात किया, वही जो यहाँ भी क्वेश्चन है कि एसएलआर में कितने मतलब कि व्यास के मतलब क्या कर रहा है, गार्ड एसएलआर में गार्ड इमरजेंसी बाल में डैश mm बाल मतलब कि उसका मतलब पाइप जो होता है उसका व्यास कितना होता है, तो 8 mm का होता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन जो है 25 तक हो गया और ऊपर वाला में मैंने 25 यानी टोटल 50 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बनाता हूं और इसके बाद मैं फिर 25 के बाद में अगले वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं इस वीडियो को यहीं अच्छी समाप्त करता हूं और मैं आप लोग से वादा किया था कि ये पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग को मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा 96 93 57 14 26। इस व्हाट्सएप को सेव करके अपना इस पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ जो है पाने के बाद में आप लोग को हर एक संडे के संडे टेस्ट भी लिया जाएगा और आप लोग को अच्छे से अच्छे तैयारी भी कराया जाएगा। मैं फिर से मैं बता दूं कि आईसीएफ एलएचबी वैगन डेमू मेमू जितने भी मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी गाड़ी हैं उस सभी का पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आईटीआई से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मशीनिस्ट में भी ज़्यादा करके लेथ मशीन, सेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन, जितने भी मशीन है सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी का पीडीएफ आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी का आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस पर मैसेज करके। और कृपा करके आप लोग फालतू का मैसेज नहीं करेंगे, जो भाई को पीडीएफ लेना है वही मैसेज करेंगे, ठीक है। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मैं इसके बाद का वीडियो फिर मैं अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। मैं यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।